वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ एम्स। अभी नीट को हुए कुछ 1 महीना हो गया है कि हाँ नीट का एग्जाम हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे बच्चों को मार्क्स कम भी होंगे, काफ़ी सारे बच्चों को मार्क्स अच्छे भी होंगे। तो जिनको कॉलेज मनपसंद का मिल गया है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बच्चे उस वक्त नहीं कर पाए उन्हें आगे क्या तरीका अपनाना है, उन्हें आगे किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखो अब जो भी हुआ जैसा हुआ ठीक है, अब हमें आगे क्या सिलेबस फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको बता। सबसे पहले तो सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट करना है। मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था तो हमें इस बार कम पढ़ना है, या फिर हमने लास्ट ईयर वो चीज पढ़ ली थी इस बार उस चीज को एंड में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिलेबस को टॉपिक वाइज फॉलो करना है। हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देके इक्वल ही पढ़ाई करनी है उसको। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, अगर मैं आपको बात करूं बायोलॉजी के अंदर, अगर आप लोगों ने कोई भी कोचिंग क्लासेस कुछ भी ज्वाइन कर रखा है तो आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करो। जैसे वो कोई यूनिट आपको आज या कल में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ साथ उस यूनिट को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दो। अच्छे से इन द सेंस उसके आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, उसके आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसके आपको डायग्राम समरी इंट्रोडक्शन पार्ट सारा सब कुछ देखना है। अगर हम कोई टॉपिक को नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे तो आगे जाके बल्क में एक बर्डन बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको उसी टीचर्स के साथ साथ उसे तभी कंप्लीट करते जाओ। अगर बाय चांस आपने कोई भी कोचिंग अटेंड नहीं कर रखी, आप लोग सोच रहे कि खुद से सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। आप लोग खुद से भी एक यूनिट को 2 से या 3 दिन देके उसे अच्छे से कंप्लीट कर दो। बायोलॉजी के अंदर मैं अभी बायोलॉजी की बात करूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा अलग सीन होगा, तो आपको इसमें इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चे होंगे ना जो कोचिंग है नहीं है, तो वो अभी ये सोचेंगे कि कोचिंग नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोचिंग्स ऑलरेडी ले रखी, आपके पास सब कुछ है, बस आपको उसे एक स्मार्टली पढ़ना है कि आपने लास्ट टाइम क्या गलती की थी उसे इस बार रिपीट नहीं करना। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में 3 चीजें हमारे पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, सीधा फंडा बेस्ड है, बहुत आसानी से होती है। आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस तो पक्का करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को कोई यूनिट इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको 3 दिन दो, ठीक है, 2 दिन में अच्छे से, या फिर तो आप उसे 1 दिन में भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी बात ये वाली याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन पूरा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। नहीं, अगर मैंने बोला है किसी यूनिट को 2 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब 2 दिन आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देके चलना है। हो सके तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे दो, क्योंकि जिसकी वीक हो तो उसे उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर केमिस्ट्री वीक हो तो आप केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दो। उस हिसाब से पढ़ने से सुबह आपने 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, फिर दोपहर में 3 घंटे बायो, रात में 3 घंटे फिजिक्स। इस तरीके से शेड्यूल बना के चलना है। ऐसा नहीं सुबह 8 से रात के 12 बजे तक सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हम वापस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। हमने बात की इंटेक्स क्वेश्चंस की, साथ में आपके पास जो भी नोट्स है उसे पूरा अच्छे से रिवाइज करो। सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, पूरा उसे अच्छे से पढ़ो कि उसमें से क्या क्या इस बार क्वेश्चंस आए थे, जो थियोरेटिकल थे, जो बिना कैलकुलेशन के थे उस चैप्टर से, वो सब भी आपको उसके अंदर देखना है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक बहुत इजी, आप बार बार उसे रीड लगाओ। जैसे आपने कोई यूनिट आज पढ़ ली ना, 5-6 दिन बाद एक बार उसका बैकअप में रिवीजन लगा लो शॉर्ट में, इस तरीके से। लेकिन अभी जब उसको पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना, वही सेम क्राइटेरिया, एमसीक्यू फॉलो करना है उसके। हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लेना थोड़ी थोड़ी। मैं बताऊं तो मैंने इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की 1 या 2 यूनिट पढ़ी थी, बाकी मैंने एलएन के मॉड्यूल और टीचर्स के नोट्स को अच्छे से बार बार पढ़ा था। तो आपके पास नोट्स तो होंगे, उन्हें पूरा अच्छे से पढ़ो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो एक ही कोई एक्सेप्शन होगा, अगर वो क्राइटेरिया के अपोजिट होगा तो आपको वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शंस के अलावा और कुछ है नहीं। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक बहुत बच्चों की टेंशन होती है, मैं जितना सुनती हूँ सब ये बोलते हैं यार हिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन याद होती, कौन सी रिएक्शन कब कन्वर्ट होने वाली है, कैसे कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट करनी है, वो किसी को नहीं याद रहता है। वो बहुत बच्चों का इशू था। एक बार जब नीट का पेपर देकर आए थे तो बहुत बच्चे इस चीज को मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि दीदी हमें ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत हुई, हम ऑर्गेनिक कर नहीं पाए, हमारी केमिस्ट्री में नेगेटिव में मार्क्स चले गए, ये सब कुछ दिक्कत हुई थी। तो आपको ऑर्गेनिक को कैसे इंप्रूव करना है, आपको ऑर्गेनिक के अंदर पूरा अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बाकी जो सब्जेक्ट है रीडिंग लगा रहे हो, नहीं, आपको एक एक रिएक्शन को समझनी है, एक एक रिएक्शन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक साथ सारे रिएक्शन पढ़ के 10 क्वेश्चन करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको एक रिएक्शन ही कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन एक बार में तो करने हैं, जिससे आपको उस रिएक्शन से जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आप वो सारे कर लेना। पूरा बेस से स्टार्ट करना कि पहले नॉर्मल रिएक्शंस क्या है, GOC1 GOC2 से पहले से भी हमारी बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के,
वो सब कुछ देख के आगे जीओसी 2 तक जाना। अगर आप जीओसी 2 जब पढ़ रहे हो ना, तो पूरा बैकअप वाला छोड़ना मत, उसे भी साथ साथ में रोज जब जीओसी 2 स्टार्ट करो उससे पहले आधा घंटे आप पहला प्रीवियस पोर्शन एक बार रिवाइज कर लो। उससे अगर आप जीओसी 2 के क्वेश्चंस लगाओगे ना, कुछ चीज हमारे बेसिक से भी काम आती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज को करने में। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड आपको अच्छे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग एक ऐप को फॉलो कर सकते हैं, मेमोनीट ऐप, जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करता है और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश भी करता है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर आपको मिलेंगे नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स। ये चारों ही फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नोट्स के अंदर आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो, पॉडकास्ट कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप देख सकते हो, क्रॉसवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, मीम्स आपको अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। और बायोलॉजी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही में एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने में। और साथ ही में आपको मिलेंगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो हमारे नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर गलत होता है, तो उसी के साथ में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी गलती तभी सही सुधार सकते हो। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों। फिजिकल में आपको फार्मूला बेस सेक्शन अलग से मिलेगा, जिसके बेस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए आपको नेम रिएक्शन बेस सेक्शन अलग से मिलेगा, जिससे आप लोग कोई भी रिएक्शन बेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में इनऑर्गेनिक के काफ़ी क्वेश्चन होंगे और वही फिर सेम फीचर, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसके अंदर आपको अवेलेबल है। और अब मैं बात करती हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर मेन फीचर है लेक्चर वीडियोस। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप तुरंत उसका वीडियो देख के उसे समझ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर ही प्रेजेंट है। और आप लोग फार्मूला बेस्ड सेक्शन अलग से, जिससे आप लोग फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं और हर फार्मूले की अलग से प्रैक्टिस करके उसे बेहतर बना सकते हो। मैंने सारी की सारी डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, लिंक्स वहां पर अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड SOA300 यूज कर सकते हैं, इससे आपको इंस्टेंट 300 डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और अब जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, जो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि आपने लास्ट टाइम सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपने क्या मिस्टेक की, आपका पढ़ने का तरीका कहाँ गलत हो रहा था, उस चीज को अभी 1 महीने में समझ के इम्प्रूव कर लो यार। वरना आप लोग फिर लास्ट नीट तक आओगे, फिर आप समझोगे तो वो फिर से लेट हो जाएगा। पढ़ो, देखो कि कहाँ गलती हो रही, क्या हो रही है, उसको फिर से अपने हिसाब से शेड्यूल को इम्प्रूव करो, मॉडिफाई करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट करना, आपको बाद में ना लगे कि आपने एक गलत तरीका अपना रखा था पढ़ने का, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया। नहीं, वो किसी के माइंड में वो चीज नहीं आनी चाहिए। और बायोलॉजी के एनसीईआरटी को तो घोट के पी जाओ यार, मतलब बोलते हैं ना कि वो तो मतलब ऐसी चीज है ना कि उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेड्स ऑफ एम्स। एंड अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी मिल जाए।